नमस्कार, प्रिंसिपल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आईएएस, आरएएस एवं अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स नॉलेज प्रोग्राम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपके लिए एक सूचना। प्रिंस कॉलेज भारत का पहला ऐसा कॉलेज है जहां 12वीं के बाद कॉलेज प्रथम वर्ष से ही आप आईएएस और आरएएस की तैयारी कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप 9610652222 पर कॉल कर सकते हैं। पिछले सेशन में एक सवाल आपके लिए मैंने पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाद संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी राजस्थान और डी पंजाब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने विवादास्पद विवाद संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। इस विधेयक के जरिए राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता और बढ़ावा देने का आरोप सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने लगाया था। राजस्थान के सभी जिलों में बाल विवाह अभी भी एक सामाजिक चुनौती बनी हुई है। हालांकि साक्षरता बढ़ने और सरकारी प्रयासों की वजह से इस पर काफी हद तक रोक लग चुकी है। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? ऑप्शन है ए बिहार, बी तेलंगाना, सी पंजाब और डी राजस्थान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कहा कि उसने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है। सरकार ने एक बयान में कहा कि इस ऐप को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है और तेलंगाना सरकार देश में पहली बार स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग सिस्टम के ड्राई रन की तैयारी कर रही है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही सेला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी अरुणाचल प्रदेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम सफल विस्फोट में वर्चुअली रूप से भाग लिया। इस सुरंग का निर्माण जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। सेला सुरंग के 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग होने की उम्मीद है। इसका निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया जा रहा है। यह सुरंग सेला दर्रे से होकर जाती है और अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से चीन की सीमा तक की दूरी को 10 किलोमीटर तक कम कर देगी। अगला सवाल है, WHO के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हेनरिटा लैक्स किस देश से हैं? ऑप्शन से ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्पेन और डी स्वीडन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने दिवंगत हेनरिटा लैक्स को महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया। वो एक अमेरिकी महिला हैं जिनकी कैंसर कोशिकाओं को 1950 के दशक के दौरान उनकी जानकारी के बिना लिया गया था। उन कोशिकाओं ने विशाल वैज्ञानिक आविष्कारों की नींव प्रदान की, जिसमें कोरोना वायरस के बारे में शोध भी शामिल है। हेनरिटा लैक्स के पहले 2 अक्षरों से व्युत्पन्न हेला सेल लाइन ने मानव पेपिलोमा वायरस यानी HPV टीकों के विकास में मदद की। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा तवांग गदे नामक हादसे यानी तवांग मठ किस देश में स्थित है? ऑप्शन हैं ए भूटान, बी नेपाल, सी भारत और डी चीन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। तवांग गदे नामक हादसे यानी तवांग मठ, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। भारत ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की हालिया अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया है। चीन भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताते हुए आपत्ति जताता रहा है। तवांग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक रणनीतिक प्रवेश प्रदान करता है और तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच गलियारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला सवाल है, किस संस्थान ने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑन नोवेल पैथोजेन्स यानी सागो का गठन किया है? ऑप्शन से ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी विश्व खाद्य कार्यक्रम और डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑन नोवेल पैथोजेन्स यानी सैगो की स्थापना की है। सैगो सचिवालय को उभरते रोग जनकों पर तकनीकी और वैज्ञानिक विचारों पर सलाह देगा। भारतीय महामारी विज्ञानी डॉक्टर रमन गंगाखेडकर कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति पर शोध कार्य करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के वैज्ञानिक सलाहकार समूह का हिस्सा होंगे। अगला सवाल है, मालाबार अभ्यास श्रृंखला 1992 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी? ऑप्शन हैं ए नेपाल, बी इंडोनेशिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी सिंगापुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका।
मालाबार अभ्यास श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। भारतीय नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिकी नौसेना के साथ बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार के दूसरे चरण में भाग लेने जा रही है। यह अभ्यास 12 से 15 अक्टूबर 2021 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पहला चरण अगस्त में फिलीपींस सागर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, कौन सी संस्था फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जारी करती है? ऑप्शंस हैं ए विश्व बैंक, बी अंकटाड, सी विश्व आर्थिक मंच और डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जारी करती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऋण 226 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और चीन ने 2020 में विश्वव्यापी ऋण के संचय में 90% से अधिक का योगदान दिया। अगला सवाल है, 2021 में जारी सरकार की हालिया अधिसूचना के अनुसार गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा क्या है? ऑप्शंस हैं ए 20 सप्ताह, बी 22 सप्ताह, सी 24 सप्ताह और डी 28 सप्ताह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 24 सप्ताह। सरकार के नए नियमों के अनुसार भारत में गर्भपात की गर्भकालीन सीमा को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। पहले यह सीमा 20 सप्ताह थी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन नियम 2021 के तहत यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से बचने वाली महिलाओं, नाबालिगों जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल जाती है और शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं को नई सीमा के लिए शामिल किया गया है। अगला सवाल है, क्रिस्प-एम टूल जो हाल ही में खबरों में रहा, किस योजना को लागू करने में जलवायु संबंधी जानकारी को शामिल करता है? ऑप्शंस हैं ए जननी शिशु सुरक्षा योजना, बी मनरेगा, सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मनरेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने संयुक्त रूप से क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग यानी क्रिस्प-एम टूल लॉन्च किया। इसका उपयोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए किया जाता है। अंतिम सवाल है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शंस है ए सरिता देवी, बी अनिता हंसदानी, सी प्रियंक कानूनगो और डी अवनी चतुर्वेदी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रियंक कानूनगो। केंद्र सरकार ने प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार की तरफ से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार प्रियंक कानूनगो का नया कार्यकाल 17 अक्टूबर से आरंभ होगा और वो 3 साल की अवधि अथवा अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। जाते जाते एक सवाल आपके लिए, निम्न में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है ए सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट CEO, बी सुंदर पिचाई, गूगल CEO, सी मार्क जकरबर्ग, फेसबुक CEO और डी अरविंद कृष्णा, IBM CEO। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले सेशन में नए सवालों के साथ फिर मिलते हैं। शुक्रिया।